डॉक्टर इकबाल ने भी कहा था कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है आकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुखालफतें हैं तो मुखालफतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मैं देख पाया हूं सोशल मीडिया से, और हमें ये कहना भी चाहिए कि संजीदा गुजर लीडरशिप ने सिर्फ इतना कहा है कि हमारे हिस्से पर एंक्रोचमेंट न की जाए और पहाड़ियों का हक बनता है कि उनको शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। लेकिन कुछ अनस्क्रूपुलस लोग हैं जो सुर्खियों में बनना चाहते हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं, और वो एक सेंटेंस की रट लगाए हुए हैं कि पहाड़ी जो है वो एसटी स्टेटस के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। मैं उसका ये जवाब देना चाहता हूं कि हमारा रहना सहना एक है, हमारा खाना पीना एक है, हमारे शादियों ब्याहों के रस्मों रिवाज एक हैं, हमारी लैंड लेबरी एक तरह से होती है, हम एक तरह के मवेशी पालते हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी तहजीब एक है, हमारा तमद्दन एक है, तो हम अलग अलग कैसे हो गए? और ये जिन पैरामीटर्स को लेकर के गुज्जर कम्युनिटी को 89 में शेड्यूल ट्राइब दिया गया है, पहाड़ी उस वक्त भी उन पैरामीटर्स को क्वालिफाई करता था और आज भी पहाड़ी उन पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर रहा है। हमारे साथ सरासर हमारे साथ नाइंसाफी नहीं बल्कि हमारे बच्चों के साथ जुल्म हुआ है। आज हम इंसाफ मांगने जाते हैं। पहाड़ियों और हम में फर्क है, हमारा लिबास और है और इनका लिबास और है, हमारे सर पे लुंगी और है, इनके सर पे साफा है, पग है, सफेद रंग की पग है। मैं अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, 65 का हो चुका हूं और 75 से मैं इस मैटर में आया हूं और मैंने देखा है कि सिर्फ एक बुजुर्ग शख्सियत वो लुंगी पहना करते थे और वो गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और दो शख्सियत ऐसी थी वो तुरेदार शानदार पगड़ी पहन के आते थे। मैं दुआ करता हूं कि उन बुजुर्गों को खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसी तरह पहाड़ी लोगों में भी वही सफेद पगड़ी हुआ करती थी। कहां फर्क था? फर्क कहां पड़ गया? फर्क इसलिए पड़ गया कि गुज्जर को एसटी स्टेटस मिल गया और उसने कीमती लिबास पहनना शुरू कर दिया, उसने लुंगी पहनना शुरू कर दी, वरना 89 से पहले उनके सर भी नंगे थे, वो भी फटे पुराने कपड़े पहनते थे, हम भी फटे पुराने पहनते हैं। फर्क यहाँ आ गया, फर्क यहाँ आ गया कि पहाड़ी के कपड़े आज भी पुराने हैं और फटे हैं, पहाड़ी का सर आज भी नंगा है, उस वक्त भी नंगा था। हम कुछ नहीं करते। और अख्तियार आकर के हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि आओ हमारे पास एक जगह खाली है। मैं पहाड़ियों से उस जगह को पूरा करना चाहता हूं, और अगर हम जरा सी भी डिले करेंगे तो उस जगह कोई और आ जाएगा और हम हाथ मलते रहेंगे और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल तारीख हो जाएगा और बदकिस्मती हमारी नस्लों का मुकद्दर बन जाएगा। इसलिए मैं अपील करूंगा कि अगर नंगे पांव भी जाकर के रजौरी जाना पड़े और वहां जाओ, सारे चलो। यहां बात चली थी कि बुखारी साहब ने कहा कि अगर मुझे जहन्नम में भी जाना है, उसको लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। उसका मतलब यह है कि मुझे अपनी कौम के लिए, अपनी पहाड़ी कबीला के लिए किसी हद तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। उसको उस जहन्नम से मंसूब ना किया जाए। उन बुजुर्गों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने 30 साल लड़ाई लड़ी है इसके लिए, और आज हमें ये देखना मिला है कि होती है वो बहुत अच्छी के लिए। मैं नौजवानों से सिर्फ एक चीज, वो भी अपनी नहीं, वो भी मुफक्किर कौम डॉक्टर इकबाल की तरफ से अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि दिले बेदार फारूकी, दिले बेदार करारी, सिमे आदम के हक में कीमिया है दिल की बेदारी। दिले बेदार पैदा कर कि दिल ख्वाबीदा है जब तक, न तेरी जर्ब है कारी न मेरी जर्ब है कारी। अपने अंदर एक सियासी शऊर पैदा करो, वक्त के साथ दिल बदलने की कोशिश करो। वक्त आपको पुकार रहा है, वक्त आपको पुकार रहा है, मुकाबला नहीं करता। जहां तक बात यह है कि उनके शेयर का, हम कभी ये नहीं कहते। आप देखें कि गुज्जर बकरवाल रिजर्वेशन नेशनल लेवल पे जो एसटी रिजर्वेशन है वो 7.5% है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एसटी रिजर्वेशन 10% है।
क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है, इनकी आबादी जो है यहाँ 10% है। गुजर ये एसटी ले एंड करगिल 2%, और हमें जो एसटी मिलना है वो पहाड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेगा, और हम जो है अपना हिस्सा लेके आएंगे। और अगर हम उनके हिस्से पे एनक्रोच न करते हुए अपना हिस्सा मांगते हैं और वो मुखालफत करते हैं, ये सरासर नाइंसाफी है, ज्यादती है, जुल्म है, और इस जुल्म से उन लोगों को बाज आना चाहिए। और हमें उस जुल्म को कंडेम करते हुए, उसकी मजम्मत करते हुए, और जो लोग हमारी उस कम्युनिटी से सपोर्ट करते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है, उनके साथ लड़ाई की इंसाफी हुई है। और आज हम इंसाफ मांगने आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये बीजेपी के लोग जो हैं, ये कमिटेड लोग हैं, जो बात करते हैं उसको निभाते हैं, ना ये किसी से डरते हैं। इनकी डिसीजन मेकिंग परफेक्ट होती है, और अगर हम अपना रोल निभा पाएंगे, अगर हम अपना किरदार निभा पाएंगे, हम अपना जिम्मेदारी निभा पाएंगे, तो कोई बात ऐसी नहीं है कि हमें शेड्यूल ट्राइब न मिले। अपने मुल्क के और वफादार हैं, और वो वक्त के साथ चलना चाहते हैं ताकि हमें अपना हक मिल सके। और आज ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ वाजिद बशीर जैसा एक नौजवान मौजूद है जिसके काल पे इतने लोग आ सकते हैं। वाजिद बशीर हम कहते थे कि व्हाट आफ्टर मरहूम रफीक खान साहब, व्हाट आफ्टर मरहूम साबर साहब, लेकिन आज वो कम। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, और साथ में हमने अपना वक्त जी लिया, हमारे लास्ट इनिंग है, और जो हमने इनिंग खेली है वो बहुत अच्छी खेली है। मैं नौजवानों से सिर्फ एक चीज, वो भी अपनी नहीं, वो भी मुफक्किर कौम डॉक्टर इकबाल की तरफ से अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि दिले बेदार फारूकी, दिले बेदार कर्रारी, सिमे आदम के हक में कीमिया है दिल की बेदारी। दिले बेदार पैदा कर कि दिल ख्वाबीदा है जब तक, न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी। अपने अंदर एक सियासी शऊर पैदा करो, वक्त के साथ बदलने की कोशिश करो। वक्त आपको पुकार रहा है, वक्त आपको पुकार रहा है, अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा है। और ये मौका क्यों मिला मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तमाम पार्टियों के सरबराहान जो हैं वो कश्मीरी हुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया कि एक ऐसी पार्टी का एक ऐसा स्टेट प्रेसिडेंट जिसका जन्म जो है वो पुंछ का है, जिसकी जन्मभूमि पुंछ की है और जिसकी कर्म भूमि राजौरी की है, वो आया और उसने जाकर के दिल्ली में हमारा मसला पेश किया और हमें यहाँ तक लाया है। आज अगर उस आदमी की काल है तो हमें इसमें कोताही नहीं करनी होगी। और जैसे रशीद साहब ने कहा है, बगैर स्ट्रेटजी चॉक आउट किए गांव-गांव में कमेटियां बन जानी चाहिए कि हर गांव से कितने लोग निकलेंगे, और उतने लोग निकाल करके जितनी आपकी प्रेजेंस वहां, जितनी आपकी हाजिरी ज्यादा रजिस्टर होगी, उतना ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग मैसेज आप की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट और खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक जाएगा, और आपकी मंजिल जो है वो आपके कदम चूमने खुद